शहर के सकरूगढ़ स्थित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सभागार में मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी एवं सदर एसडीओ अमर जॉन आइन ने शोरूम मालिकों, वाहन चालकों एवं खनन क्षेत्र के लेसियों के साथ बैठक आयोजित की, जहां इस बैठक की अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन आइंद ने की। जहां आयोजित बैठक में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सभी 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहनों का बिक्री करने के बाद उसका 100% निबंधन डीटीओ कार्यालय में सुनिश्चित करने का निर्देश शोरूम मालिकों को दिया गया। वहीं 2 पहिया वाहनों की बिक्री करने के साथ साथ हेलमेट की बिक्री भी अनिवार्य रूप से करने की बात कही गई। उधर डीटीओ कार्यालय में बिना निबंधन संख्या वाले वाहनों के परिचालन पर सख्त रोक लगाने पर विचार विमर्श भी किया गया। वहीं बिना ट्रेड लाइसेंस के किसी भी वाहन विक्रेता द्वारा वाहन बिक्री पर रोक लगाई जाने की बात भी कही गई। आज 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक हम लोग जितना हमारा शोरूम के डीलर्स हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, उन सारे जो संचालक हैं उनकी बैठक हुई थी। उन लोग को निर्देश दिया गया कि जो गाड़ी आप बेचते हैं, जो गाड़ी की बिक्री होती है, उसका समय पर हमारा रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोई भी ऐसा गाड़ी ना बेचें जिनका रजिस्ट्रेशन उनके माध्यम से या उसका जो पेपर है उनके माध्यम से हमारे स्तर तक ना पहुँचे। बहुत सारे शिकायतें मिल रही थी कि बहुत ऐसे टोटो हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और पहले कुछ टोटो ऐसे भी आए थे जिनका कोई पेपर नहीं मिला। तो इसी के रिगार्डिंग उनके साथ बैठक किया गया था कि आप जितना भी गाड़ी बेचते हैं उसका स्टॉक मेंटेन करें, उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाएं और जो नंबर प्लेट है एज पर नॉर्म्स, वो नंबर प्लेट चूँकि एजेंसी को ही, डीलर को ही लगाना है तो समय पर उनको लगाएं। इसके साथ जितना भी 2 व्हीलर के शोरूम के जो डीलर आए थे उनको बताया गया कि आपको अनिवार्य रूप से जब 2 व्हीलर की गाड़ी बेच रहे हैं तो उनको हेलमेट जरूर दें। हेलमेट देना अनिवार्य है और वो उनको हेलमेट देने का इंस्ट्रक्शन भी दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने बैठक की, जितना भी हमारा माइंस और क्रशर के लेसी हैं उनके साथ बैठक किया गया। इस बैठक में बेसिकली हमारे ज़िले में बहुत ऐसे गाड़ी हैं जो टैक्स डिफॉल्टर हैं, जो टैक्स समय पर पेड नहीं कर रहे हैं, उन गाड़ियों का फिटनेस नहीं है, उन पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है और उनको बताया गया कि आप टैक्स डिफॉल्टर हैं, टैक्स दे दें, जिस गाड़ी का फिटनेस नहीं है फिटनेस करा लें, अन्यथा आपका जो गाड़ी है उस पर हेवी फाइन होगा। साथ साथ जो खनन विभाग का जिम्स पोर्टल है उस पोर्टल पर भी हम लोग टैक्स डिफॉल्टर और फिटनेस फेल गाड़ियों को वहाँ से ब्लॉक करवाएंगे ताकि माइनिंग डिपार्टमेंट से भी वो गाड़ी नहीं चल सके। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये चूँकि साहेबगंज ज़िला बिहार और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जो वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ियां, बिहार की गाड़ियां हैं, नागालैंड की गाड़ियां भी, अदर स्टेट से रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, वो बहुत गाड़ियां यहाँ चलती भी हैं। तो सारे लोगों को बताया गया कि वैसी गाड़ी जिसके मालिक झारखंड या साहेबगंज के रहने वाले हैं और वो बंगाल के या अदर स्टेट के गाड़ी नंबर लेके चल रहे हैं, वो अपने गाड़ी का यहाँ पर वहाँ से एनओसी लगा करके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं, अन्यथा उनको जो है हमारा जो मोटरयान अधिनियम है उसके सुसंगत धाराओं के अधीन उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो अभी एक और हम लोगों ने अभियान चला रखा है कि बहुत ऐसे स्टोन से लदा हुआ गाड़ी, चिप्स लदा हुआ है, उसमें डस्ट लदा हुआ है, वो सारे गाड़ियाँ बिना तिरपाल लगाए हुए चल रही हैं, उन पे हम लोग लगातार फाइन भी कर रहे हैं। आपका विगत 6-7 महीनों में लगभग 1,39,000 के आसपास फाइन भी हुआ है। सारे थाना प्रभारी सघन जांच अभियान चला रहे हैं कि कोई भी स्टोन चिप से लदा हुआ या डस्ट से लदा हुआ या कोल से लदा हुआ वाहन बिना ढके हुए तिरपाल से जा रहे हैं, उनके पकड़ रहे हैं और फाइन के लिए हमारे यहाँ भेज भी रहे हैं। और साथ साथ बहुत सारी मुद्दों पे चर्चा किया गया। तीसरी बैठक हमारी हुआ था कि जो साहेबगंज अंतर्गत टोटो और ऑटो चलते हैं उनमें जितना नॉर्म्स है, जैसे हम लोग उसको जो लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस में जो इसका इंश्योरेंस होता है वो 4+1 का होता है, एक ड्राइवर और 4 सवारी का। तो बहुत सारे लोग इससे अधिक ले जा रहे थे, उन लोगों को
एक डेडलाइन दिया गया है। डेडलाइन में बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा हुई है। जैसे पहला है कि हमारा जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनके जितने भी चालक हैं उनका ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया। जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी है उनका चालक का ड्रेस होगा खाकी कलर का। जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी है उसका ड्रेस होगा नीले कलर का। साथ साथ ये भी हम व्यवस्था करवा रहे हैं कि अगले 17 सितंबर से पहले जितने भी इस नगर परिषद में के क्षेत्र में टोटो चल रहे हैं उनका आई कार्ड बनेगा। टोटो का बाजाबता नंबरिंग भी कराएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाले गाड़ी का हरा कलर से उनका नंबरिंग कराएंगे, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल से चलने वाले गाड़ी का रेड कलर से उसका नंबरिंग कराएंगे। साथ साथ जितना भी अनिबंधित गाड़ी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो लोग ने बैठक में उन लोगों को बताया। साथ साथ बिना लाइसेंस की कोई भी चालक गाड़ी नहीं चलाएगा, लाइसेंस बनवा लें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जब भी गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनकी गाड़ी सीज करा ली जाएगी और सीज करने के बाद उनकी गाड़ी हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारे मुद्दे पे आज हमारी एक बहुत लंबी बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बताया गया है और लोगों को अवेयर किया।